वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सपना आफ्ताब सिंह। आज हम देखने वाले हैं भारत की जो प्रमुख क्रांतियां हैं जो कृषि से संबंधित है। ये वो नहीं जो देश आजादी के समय जो लड़ी गई थी, ये कृषि से संबंधित किसी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे वो वाली क्रांतियां हैं। ये 25 के करीब क्रांतियां हैं। इतनी ही एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए काफी है। तो किस क्रांति में कितना पढ़ना जरूरी नहीं है कि हर क्रांति का कोई ना कोई जो जनक है वो हो। ठीक है, जिसके जनक है मैंने उनके सामने लिख दिया है। भाई कुछ क्रांति ऐसी होती है जो सामूहिक बढ़ावा देने के लिए होती है, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, तो उनका कोई एक जनक नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हरित क्रांति। ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। खाद्यान्न में इसका मेन जो कंपोनेंट था वो तो चावल। चावल को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन ने पहल की थी। तो क्रांति दरअसल होती है किसी भी चीज को या किसी भी उत्पाद को पुरानी जो विधियां उनको छोड़कर नई विधि से उसको एक क्रांतिकारी उत्पादन करें, काफी भारी मात्रा में उसका उत्पादन करें, तो वो हो गया एक तरह से क्रांति। तो इसमें चावल की बहुत भारी मात्रा में उत्पादन किया गया था। उसमें उर्वरक वगैरह और जो नई जैविक किस्म थी उनकी नई किस्म के चावलों को उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। चावल के उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव आए थे। तो शुरुआत इसकी चावल से हुई थी। तो खाद्यान्न उत्पादन का जो मेन कंपोनेंट था वो चावल था, हरित क्रांति में जो हुआ था। और इसकी जो भारत में जो शुरुआत की थी वो एमएस स्वामीनाथन ने की थी। एमएस स्वामीनाथन ने और भी किए हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। इसकी सन इंपोर्टेंट है 1967 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, 1967 में। अगर हम विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि पूरे विश्व लेवल पर जो की थी वो सबसे पहले नॉर्मन बरलॉग ने की थी, और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की थी वो एमएस स्वामीनाथन ने की थी। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेखा क्रांति। तो ये जूट उत्पादन के लिए, जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, जो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, और ये की थी वर्गीयस कुरियन ने। नेक्स्ट है नीली क्रांति, जो मछलियों के उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ये की थी अरुण कृष्णन ने। फिर नेक्स्ट है भूरी क्रांति, जो उर्वरक, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए, यूरिया वगैरह हो गया, इनको बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ये थी हीरालाल चौधरी। क्योंकि उर्वरक वगैरह हम मोस्टली बाहर से ही आयात करते थे, ठीक है, तो भारत में उसका निर्माण करने के लिए ये भूरी क्रांति शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है रजत क्रांति, जो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की थी, इंदिरा गांधी ने इसको चलाया था। नेक्स्ट है पीली क्रांति, जो तिलहन, तिलहन को बढ़ावा देने के लिए की थी, सैम पित्रोदा ने इस क्रांति की पहल की थी। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति, ये की थी बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए। अभी बायोडीजल क्या होता है, जो भी वनस्पति तेल होते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, सूरजमुखी का हो गया, और बाकी और भी बहुत सारे तेल हैं, जो वनस्पति तेल हैं उनको, और जो जानवरों की चर्बी होती है उनको आपस में मिला के ईंधन के तौर पर, जैसे पेट्रोल डीजल होता है, इनके एक वैकल्पिक स्रोत के तौर पर बायोडीजल की शुरुआत की थी। तो ये क्रांति जो थी इसको बोला गया था कृष्ण क्रांति। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति। ये क्या था, सभी क्रांतियां, बाकी जो भी क्रांति है इन पर ये सही ढंग से चल रही है नहीं चल रही है, इन पर कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही, इन सभी क्रांतियों पर निगरानी रखनी होती है। बड़े रूप में कार्यक्रम चलाया गया था जिसको इंद्रधनुष क्रांति का नाम दिया था। नेक्स्ट है काली क्रांति, ये थी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, क्रोसिन और मिट्टी का तेल वगैरह, ठीक है, जो क्रोसिन वगैरह, और बाकी जो बचता है कोलतार वगैरह, वो सब पेट्रोलियम में आ जाते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, जमीन से जो निकलता है प्योर गाढ़ा काला काला एक कीचड़ की तरह, वो होता है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का कंपोनेंट होते हैं पेट्रोल डीजल, जो प्रयोगशाला वगैरह में जाके उनका शुद्धिकरण करके अलग अलग किए जाते हैं। तो पूरे पेट्रोलियम को बढ़ावा देने के लिए काली जो क्रांति थी उसकी शुरुआत की गई थी भारत में। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर क्रांति, ये थी कपास उत्पादन के लिए। फिर है केसर ऊर्जा क्रांति, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, सौर ऊर्जा पे गवर्नमेंट, ये तो अभी भी चल रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे रही है, ठीक, सोलर पैनल लगाने के लिए, तो उसके लिए केसर ऊर्जा क्रांति। नेक्स्ट लाल क्रांति, जो टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की थी। ये किसने की थी, विशाल तिवारी ने। फिर है गुलाबी क्रांति, जो कि झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, खाने में काफी यूज होता है झींगा मछली का, इसको क्या था, दुर्गेश पटेल ने इसकी शुरुआत की थी। फिर है बादामी क्रांति, जो मसाले, जो भी गरम मसाले होते हैं, वैसे मसाले जो किचन में प्रयोग किए जाते हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए बादामी क्रांति की शुरुआत की थी, और ये भी दुर्गेश पटेल ने ही
इसकी क्रांति को चलाया था। फिर है सुनहरी क्रांति, ये फल उत्पादन के, देखो ये ध्यान रखना, ये सुनहरी क्रांति, ये है स्वर्ण क्रांति, इनमें अंतर क्या है? सुनहरी क्रांति में केवल फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति चलाई गई थी, लेकिन स्वर्ण क्रांति में फल उत्पादन भी था। स्वर्ण क्रांति क्या थी? सुनहरी क्रांति से देखा ये कुछ खास नहीं है, तो स्वर्ण क्रांति चलाई गई। स्वर्ण क्रांति में क्या था? बागवानी, जिसमें सारा कुछ ही आ जाता है, फिर फल और शहद, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखना, सुनहरी केवल फल है और स्वर्ण क्रांति बागवानी, फल और शहद, मतलब ये ऑलरेडी स्वर्ण क्रांति में सुनहरी क्रांति आ जाती है। इसकी जो देखरेख की थी स्वर्ण क्रांति, वो थी निरपक तुतुज ने, निरपक तुतुज, इन्होंने स्वर्ण क्रांति की चालू की थी। फिर है सदाबहार क्रांति, ये थी जैविक खेती के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और जो एम एस स्वामीनाथन है पहले वाले, जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, उन्होंने ही जैविक खेती की शुरुआत की थी। जैविक खेती में क्या होता है? जो यूरिया वगैरह को न प्रयोग करते हुए, जैसे जो जैविक खादें होती हैं, जैसे कि गोबर वगैरह होती है, गोबर को सड़ा के खाद बनती है, ठीक, या फिर फसल चक्र का उपयोग करते हुए अच्छी फसल की पैदा करने के लिए फसल चक्र का उपयोग करना, केंचुआ वगैरह का यूज करना, ठीक है, खाद के रूप में, ठीक, तो इन चीजों का यूज करते थे जैविक खेती में। गोबर की खाद, फसल चक्र, ठीक है, बदल बदल के कौन कौन सी फसल करनी चाहिए, और फिर केंचुआ वगैरह। केंचुआ भी किसानों का मित्र बोला जाता है, क्योंकि ये भी फसल उत्पादन में अच्छा करता है, पूरा ऑक्सीजन वगैरह का अच्छा सोर्स कर देता है नीचे इकट्ठा करके, और फिर खुद खाद में बदल जाता है जब ये मरता है। तो जैविक खेती क्या थी? गोबर, गोबर लिख दिया यहाँ पर, गोबर, गोबर, फसल चक्र और केंचुआ, ठीक है, ये जैविक खेती में आते हैं, सदाबहार क्रांति कहलाई थी। फिर है सलेट या धूसर क्रांति, इसमें क्या था? सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। वैसे सीमेंट के लिए चीन मशहूर है, चाइना में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, और भारत ने अब सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब भारत न केवल अपने यहाँ भी सीमेंट की पूरी कमी को पूरी करता है, बल्कि विदेश में भी सीमेंट का निर्यात करता है। तो ये केवल सलेट या धूसर क्रांति से ही संभव हो पाया है। फिर है सूर्योदय क्रांति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु चलाया गया है। जैसे अभी कारें आती हैं तो वो ईवी आती हैं, फोन पहले बाहर होते थे, अब फोनों का निर्माण भी भारत में ही हो रहा है। तो फोनों को, इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है उनको बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया वगैरह वो भी लगभग इसी में ही आता है। तो सूर्योदय क्रांति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग धंधे, उनको बढ़ावा देने के लिए वो सूर्योदय क्रांति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सैफ्रॉन क्रांति, ये केसर के उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया था। वैसे केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है, भारत निर्यात भी करता है केसर का। फिर है खादी क्रांति, जो कि चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि चमड़े से बेल्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि पर्स वगैरह और बैग वगैरह। तो इन चीजों को देखने के लिए बाहर से चमड़ा आता था, तो उसके लिए अपने देश में ही उसको बढ़ावा देने के लिए खादी क्रांति की शुरुआत की थी। तो इस तरह से भारत की जो प्रमुख क्रांतियां वो लगभग सभी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा भूगोल की और जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं, एक तरह से सारी वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। और लगभग 7-8 वीडियो और आनी है, या 6 वीडियो, उसमें ये पूरी भूगोल कंप्लीट हो जाएगी। और हिस्ट्री के पूरे नोट्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं एक फोल्डर में इतिहास करके, तो वहाँ से 46 लेक्चर में पूरी मैंने हिस्ट्री करवाई हुई है, तो आप पूरी हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।